छत्तीसगढ़ के माटी चट्टानों के टूटने फूटने तथा उनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग रूप ग्रहण करता है वह अवशेष ही मिट्टी है। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों में विविधता पाई जाती है। इसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। लाल और पीली मिट्टी, यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। इस वर्ग की मट्टियां प्राचीन युग की ग्रेनाइट शिष्ट चट्टानों पर ही विकसित हुई हैं तथा यह भी माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति गोंडवाना चट्टान से हुई है, जिसमें बाल पत्थर शैल इत्यादि पाए जाते हैं। आवश्यक ह्यूमस व नाइट्रोजन की कमी के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। प्रदेश में यह मिट्टी महानदी बेसिन के पूर्वी जिलों सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, रायपुर, धमतरी, कोरिया, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा व बस्तर में विस्तृत है। लैटेराइट मिट्टी, भाठा, यह मिट्टी लाल शैलों से निर्मित होने के कारण इसका रंग लाल ईंट कट्ठा रंग के समान होता है। इस प्रकार की मिट्टी सरगुजा जिले के मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग तथा उससे जुड़े बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, दुर्ग में बेमेतरा तथा बस्तर संभाग में जगदलपुर के आसपास पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में एल्यूमिना, सिलिका तथा लोहे के ऑक्साइड की अधिकता तथा चूना, पोटाश तथा फॉस्फोरिक एसिड का अभाव होता है। इसे बंजर भूमि भी कहा जाता है। इस मिट्टी का निर्माण निच्छालन लिटचिंग विधि से होता है। इस मिट्टी में अम्लीयता की अधिकता होती है, अतः यह मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसका उपयोग अधिकतर भवन निर्माण कार्य में किया जाता है क्योंकि यह कठोर प्रकृति की होती है। इसका कारण है इसमें उपस्थित एल्यूमीनियम और लौह। इसमें ज्यादातर बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका पीएच मान लगभग 5.2 होता है। काली मिट्टी रायपुर जिले के मध्य क्षेत्र, बिलासपुर व राजनांदगांव जिले के पश्चिमी भाग, कवर्धा जिले में पाई जाती है। लोहा तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग काला होता है। पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपकती है तथा सूखने पर बड़ी मात्रा में दरारें पड़ती हैं। यह मिट्टी ज्वालामुखी द्वारा निःसृत लावा शैलों के तोड़फोड़ से बनने के कारण अनेक खनिज तत्व मिलते हैं। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम, चूना तथा लाल बलुई मिट्टी दुर्ग, राजनांदगांव, पश्चिमी रायपुर तथा बस्तर संभाग में इसका विस्तार है। इसके रवे महीन तथा रेतीले होते हैं। इसमें लाल हेमेटाइट और पीले लिमोनाइट या डीव लोहे के ऑक्साइड के मिश्रण के रूप में होने से लाल, पीला या लालपन लिए हुए रंग होता है। इसमें लोहा, एल्यूमिना तथा कार्ट्स के अंश मिलते हैं। लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेतीली या टिकराई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य फसल के रूप में कोदो कुटकी जैसे मोटा अनाज लिया जाता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। लाल दोमट मिट्टी दक्षिणी पूर्वी बस्तर जिले में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नीस, डायोराइट आदि चीका प्रधान व अम्लरहित चट्टानों द्वारा होता है। स्थानीय आधार पर यहां पाई जाने वाली मिट्टी कन्हार, मटासी, डोरसा, भट्ठा एवं कच्छार हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों में सर्वत्र धान पैदा किया जाता है क्योंकि यह धान की फसल के लिए आदर्श होती है। अतः छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता